सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय केवल पढ़ने के लिए है और समझने के लिए। उससे पर हम पढ़ने के लिए अध्याय पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। हमें हमेशा दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, मतलब दूसरों की सहायता करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो। लेकिन जो बेचारे अपने कार्य करने में असमर्थ होते हैं, असहाय होते हैं, हमें उनकी हमेशा रक्षा कर मतलब सहायता करनी चाहिए। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में अलग से भाव उत्पन्न होते हैं, हमें बहुत ही खुशी होती है। तो कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आइए अब हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। हमारा अध्याय है पहाड़ से ऊंचा आदमी। इसके लेखक हैं सुभाष गताणे। इस अध्याय में हमें दशरथ माझी की कहानी पढ़नी है कि उन्होंने कैसे मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अपनी किताब खोलिए और पेज नंबर 49 यानी कि 49 खोलिए और देखिए 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर ही निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद वह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 1907 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। लोग उन पर हंसते थे कि ये देखो, ये छोटा सा अकेला आदमी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ने चला है। लेकिन अपने जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव का तक निकाल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उनका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। बस अपनी आंखें औरों के
उन्होंने कहा कि अगर हम दुख में लड़ने लगे तो दुख हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दुख खुद ही टूट जाएगा। जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गहलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक भक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गईं और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इस कोशिश का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, जिसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। कबीर और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंध श्रद्धालुओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फकाक्सी करते रहें, आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ मांझी ने कहा कि जब लोग होते हैं तो उनको लोग नहीं खिला पाते हैं, और फिर जब वो मर जाते हैं तो उनको मरने के बाद उन्हें कर्जा लेकर अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों को याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ। ऐसे शख्सियतें जो मनुष्य की उद्यम जीविका को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति के दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसीलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। हमारे अध्याय के शीर्षक से मतलब उन्होंने दशरथ मांझी जी ने क्या कहा कि जब हम मेहनत को आगे हमने ऊपर रखा और मनुष्य तो उनको पहाड़ कभी भी ऊंचा नहीं लगा, क्योंकि मनुष्य जितना ऊंचा है, मनुष्य उन कहने का मतलब उनका तात्पर्य ये है कि मनुष्य हर काम कर सकता है, मनुष्य से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी कि एक अकेला व्यक्ति कैसे पहाड़ काट कर रास्ता बना लेता है। आप लोग इस कहानी को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।